Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about lecture 5 of chapter derivative named parametric form. Okay, parametric form. इनके बारे में वैसे नाम तो मुझे भी ज्यादा याद नहीं रहता है, पर क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन होना चाहिए। तो फिर पैरामेट्रिक फॉर्म पहले देखते हैं है क्या। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, जो एक्स होता है ना बेटा, वो एक्स डायरेक्टली नहीं दिया होगा। हमें हमें हम पिछले लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन देखे हैं, या तो y इज इक्वल टू 2x या फिर x वाला कुछ भी एक्सप्रेशन दे दिया होता है। कई कई मतलब ऐसे दे दिया होता है कि एक्स वाई प्लस 2x+3 इज इक्वल टू 0, ऐसे दिया है, मतलब दोनों साइड हम डेरिवेटिव ले जाते हैं, वैसा टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है। पर इसमें बेसिकली देता क्या है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने आप में समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है, बोला है कि x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, और जो y होता है ना बेटा, वो क्या दिया है 280। मुझे पूछा है कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। वैसे देखो, अभी मैं अगर x से देखूं तो फिर x का अगर डेरिवेटिव करेंगे, x जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, x इन टर्म्स ऑफ t है, क्योंकि यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, मतलब a x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t। तो फिर x का डेरिवेटिव हम इन टर्म्स ऑफ t ही निकाल सकते हैं। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से dx बाय dt निकाल सकते हैं, जो कि d बाय dt ऑफ ए टी स्क्वायर होगा। और a तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, मतलब a बाहर चला गया, तो फिर d बाय dt ऑफ टी स्क्वायर, जो कि a इंटू 2t, जो कि 2at होगा। होगा यहाँ तक कंप्लीट। अभी अगर हम y में आते हैं तो फिर y से हम वही dy बाई डी टी निकाल सकते हैं। क्यों dy बाई डी टी? तुम बोलना सर t क्यों? क्योंकि यहाँ पर y जो दिया गया है वो 2a की t के टर्म में दिया गया, मतलब 2a यहाँ पर कांस्टेंट है, और जो t है वही है वेरिएबल, तो फिर हम dy बाई डी टी निकाल सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जो कि होगा d बाई डी टी ऑफ 2at। अभी देखो 2a तो कांस्टेंट है, वो 2a निकल जाएगा बाहर, तो फिर d बाई डी टी ऑफ, एक सेकेंड सर को कम हो चाहिए, 2at। अभी देखो 2a तो a हो गया, ये d बाई डी टी ऑफ t हो गया 1, मतलब आंसर हो गया सिर्फ 2a। पर देखो हम dx बाई डी टी निकाल दिए, हम dy बाई डी टी भी निकाल दिए, पर हमें निकालना क्या था, dy बाई dx। तो फिर dy बाई dx को कैसे निकालेंगे? अभी देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx को dy बाई dt बाई dx बाई dt। तुम बोलना सर दोनों t तो कट जाएगा डिनोमिनेटर से। भाई कटेगा तभी तो हम लिखे हैं, कटेगा तभी तो हम लिखे हैं। तो फिर dy बाई dt क्या है, 2a, नीचे जो dx बाई dt लिखे हैं वो आया है 2at, तो फिर 2a कैंसिल हो गया, तो फिर आंसर हो गया 1/t। यही है आंसर। और इसी फॉर्म को बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर? यही है पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब x जो दिया होगा वो किसी और के रेस्पेक्ट में, y जो दिया होगा वो भी किसी और के रेस्पेक्ट में, और हमें दोनों का dy बाई dx निकालना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, जो x दिया है ना बेटा, वो x दिया है a cos थीटा, और जो y दिया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है b sin थीटा, और पूछा है क्या, पूछा है dy बाय dx। चलो सही है। तो फिर बोलो बोलो, तुम x का डेरिवेटिव करके क्या निकाल सकते हो, dx बाय डी थीटा निकाल सकते हो, dx बाय डी थीटा निकाल सकते हो, मतलब d बाय डी थीटा ऑफ a cos थीटा, जो कि है a d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा, जो कि है a cos थीटा का डेरिवेटिव कितना है, माइनस साइन थीटा। अभी एक चीज यहाँ पर नोटिस करो,
अगर तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा। माइंड इट, क्वेश्चन होने के लिए तुम्हें फॉर्मूला भी कंप्लीट करना पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हम dy बाय डी थीटा को निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ बी साइन थीटा। अभी जो b है वो डायरेक्टली बाहर चला जाएगा क्योंकि b तो कांस्टेंट है। तो फिर d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। अभी d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा जो है वो होगा cos थीटा। क्लियर? तो फिर dy बाई डी एक्स को हम अपनी तरफ से कैसे लिखेंगे? अपनी तरफ से लिखेंगे dy बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा। तुम देखो देखो देखो, कोई एक ऐसा बोल रहा है कि सर वहां पर पिछले वाला क्वेश्चन में आप तो t लिखे थे, यहाँ पर थीटा क्यों लिखे? भाई यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखे, वहां पर t हो मतलब था तो t लिखते, कोई बात नहीं। तो फिर आंसर कितना होगा? आंसर होगा, यहाँ पर नीचे लिखते हैं, आंसर होगा dy बाई डी थीटा b cos थीटा बाय माइनस ए साइन थीटा। तो फिर आंसर होगा माइनस बी बाई ए कोस थीटा बाय साइन थीटा। पता चला क्यों किया ऐसा? नहीं पता चला? देखो अभी कॉस थीटा बाय साइन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या इसका मतलब? माइनस बी बाई ए कोट थीटा, यही है आंसर। क्लियर? यही है आंसर। अभी आते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक दो क्वेश्चन ऐसा टाइप का कर लेते हैं, फिर एंड कर देंगे वीडियोस, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर। एक्चुअली ये डेरिवेटिव ही इजी है, जितना जितना डेरिवेटिव करा गया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, खुद से कर लेना, हो जाएगा। नहीं हुआ तो यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल दिया है, ये इसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो। ये इंस्टा इंस्टा का भी चैनल दिया है, इसमें डायरेक्टली मैसेज कर दो कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है, मुझे वहां पर डाउट है, तो फिर मैं करवा दूंगा। कोई कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आते हैं और एक क्वेश्चन। एक्स जो है वो दिया गया है बी साइन स्क्वायर थीटा, और y जो है वो दिया गया है a cos स्क्वायर थीटा। तो फिर dx बाय डी थीटा तो निकाल सकते हैं। कैसे? b तो बाहर रह जाएगा, तो बाय डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को अगर दिखेंगे तो पहले वो x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फिर 2 साइन थीटा इंटू डी बाय चेन रूल के खातिर डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा आएगा। तो फिर वो होगा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो b को b रहने दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। हो गया इतना। अभी y जो दिया गया है dy बाय डी थीटा कितना होगा? dy बाय डी थीटा वो होगा d बाय डी थीटा ऑफ a cos स्क्वायर थीटा। तो फिर a बाहर चला जाएगा, तो फिर 2 cos थीटा हो जाएगा इंटू d बाय डी थीटा ऑफ एक क्या रह जाएगा? cos थीटा रह जाएगा। तो फिर 2a cos थीटा इंटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा। आंसर चला जाएगा माइनस a 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, जो कि आ गया माइनस a साइन 2 थीटा। हो गया। अभी अभी जो चीज हमें चाहिए, अभी सॉरी सॉरी फॉर दिस एक्चुअली, हाँ सॉरी फॉर दिस। अभी जो हमें चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए dy बाय डी एक्स, जो कि dy बाय हमें चाहिए क्या? dy बाय डी एक्स चाहिए, जो कि है dy बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा। कोई हैंडराइटिंग पे मत जाना बेटा, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो। ये थोड़ा बहुत साइड हो गए तो हैंडराइटिंग खराब चल रहा है। तो फिर dy बाई डी थीटा कितना होगा? माइनस a साइन 2 थीटा, और ये होगा b साइन 2 थीटा।
साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कट गया, माइनस a बाय b। इतना ही था, इसके आगे कुछ नहीं था। हो गया, हो गया ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे कितना टाइम हो चुका है अभी? 10 मिनट ही हुआ है। मैं ट्राई पूरा का पूरा ट्राई करता हूँ ना, वो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट्स के बीच में एक एक वीडियो हो, मैं इतना ही ट्राई करता हूँ। ओके, तो फिर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कर लेते हैं, हो सकता है जितना। ओके, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। डीएक्स, देखो मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आगे भी प्लान कर रहा हूँ, एक आर डी शर्मा का सीरीज लाऊंगा या फिर वो स्टेट बोर्ड का सीरीज लाऊंगा। प्लानिंग है, कब एग्जीक्यूट होगा वो पता नहीं, मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है। ओके, तो फिर एक्स जो है वो है ए होल इंटू थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे दिया है। चलो सही है। और जो वाई है वो क्या दिया गया है पता है? जो वाई है वो दिया गया है ए होल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा दिया गया है। पूछा है dy बाई डी एक्स। देखो dx बाई डी थीटा तो निकाल सकते हैं, कैसे? मतलब ये तो बाहर आ जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि होगा a इंटू थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो फिर ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दो, तो फिर आंसर आ गया a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, इतना है। और dy बाय डी थीटा कितना हो जाएगा? वही जो a वो बाहर आ जाएगा, तो फिर d बाय डी थीटा ऑफ कितना? 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा, तो फिर a 1 का डेरिवेटिव होगा 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ओके, तो फिर माइनस ए साइन थीटा। तो फिर हम डी वाई बाय डी एक्स को निकालते हैं, जो कि होगा डी वाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी डी वाई बाय डी थीटा जो होगा वो होगा ए होल इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर जो होगा वो होगा माइनस, अच्छा गलत लिख लिया, ये होगा माइनस ए साइन थीटा, और नीचे वाला होगा ए होल इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ए को ए कैंसिल हो गया, तो फिर आंसर हुआ माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। बस इतना ही। तो फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आज अगर टाइम बहुत बचा है तो फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम पढ़े बेसिक्स, कितना पढ़े? पहले वाला लेक्चर 1 में हम सारा का सारा बेसिक्स पढ़े। लिख लेते हैं यहाँ पर, लिख लेते हैं। पहला वाला जो लेक्चर था, लेक्चर 1 था, उसमें हम सारा का सारा बेसिक्स और एंड फॉर्मूला सारा वहां पर पढ़े। लेक्चर 2 में क्या पढ़े बेटा? चेन रूल क्या होता है? एक जो फॉर्मूला होता है ना, जितना फॉर्मूला आता है वो एक्स के लिए होता है, अगर हम एक्स स्क्वायर में भी डाल दे तो फिर उसको चेन रूल के खातिर और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली फॉर्मूला लॉग एक्स का फॉर्मूला है 1/x, अगर हम इसको अप्लाई किए लॉग 5x के लिए तो फिर पहले 1/5x कर लेंगे log x के खातिर, पर हमारा जो फॉर्मूला था वो log x के लिए था, इसलिए हम पर हम डाले किसके लिए? 5x के लिए, तो फिर हम उसको एक डेरिवेटिव करेंगे d/dx ऑफ 5x, इसको बोलते हैं चेन। फिर आए लेक्चर 3 में, जो कि मिक्स्ड वेरिएबल टाइप, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy ऐसा टाइप का। तो फिर इसको कैसे करना है? बोथ साइड d/dx डाल दो, फिर dy/dx टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ, बाकी सबको राइट साइड ले लो, आंसर मिल जाएगा। ये था। फिर हम लेक्चर 4 में क्या करे थे? लेक्चर 4 में
फंक्शन टू द पावर फंक्शन किए थे। कैसे किए थे? फंक्शन टू द पावर फंक्शन, मतलब x टू द पावर n के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n टू द पावर x, मतलब ये जो है वो है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, ये जो है वो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। पर हमारे पास किसके लिए फॉर्मूला नहीं है? x टू द पावर x के लिए, और किसके लिए? x टू द पावर sin x, ऐसा टाइप का, मतलब फंक्शन टू द पावर फंक्शन के लिए। तो फिर हम क्या किए? दोनों साइड में log अप्लाई किए, फिर ये वाला मेथड अप्लाई किए थे। फिर इसी लेक्चर 5 के अंदर हम सारा का सारा पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े, पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी इसके आगे और एक लेक्चर 6 आएगा, इसके अगले वाला वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। उसमें क्या हुआ है पता है? उसमें ये पैरामेट्रिक फॉर्म का एक अलग वर्जन आएगा, जो कि इसका बस थोड़ा सा बड़ा भाई है वो, ओके, और कुछ नहीं, इसका बड़ा भाई है। वो क्वेश्चन में आएगा, जो कि आएगा फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव अनदर फंक्शन के डेरिवेटिव के करस्पॉन्डेंस में निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग करके निकालेंगे। वो आएगा, आगे आएगा अगले वाला वीडियो। तो होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसी का पीडीएफ में हमारा जो ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, उसी टेलीग्राम के चैनल में मैं इसे डाल दूंगा, कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तुम जाके टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, और ऐसा टाइप का हर कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे वो हो या ना हो। अगर हो रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैसेज मी, आई विल क्लियर इट। ओके बेटा, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर तो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा बेसिकली मोटो यही है कि तुम्हें कंसेप्ट समझाना है मुझे, और वही मैं ट्राई करता हूँ। 3-4 क्वेश्चन कर लेता हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए कि हाँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आता है, वो आता है, इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।